कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और देखिए इस सवाल का जवाब यकीनन आप जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है और उसके बाद ओडिशा के मयूरभंज के ऊपर बेड़ा गांव की गलियों से निकलकर एक सामान्य से परिवार से आने वाली आदिवासी महिला यहां रायसीना हिल्स में यहीं राष्ट्रपति भवन में आकर रहेंगी। महामहिम देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचेंगी। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। देश को मिलने वाली है पहली आदिवासी महिला महामहिम। हम सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि विजय जुलूस अब यहां पर निकाला जाएगा, जिसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली बीजेपी ऑफिस से मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं प्रफुल्ल से विजय जुलूस की क्या तैयारियां हैं। प्रफुल्ल, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो ये विजय जुलूस है उसका इंतजार ये था कि अब से कुछ देर में उम्मीद थी कि अब तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं पूरी सड़क जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं। खासतौर पर मंच जो है यहाँ पर बनाया गया है, जिसपे लिखा गया है साफ तौर पर कि नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का अभिनंदन। ये यहाँ पर इसी अभिनंदन यात्रा को यहाँ से निकालना था, जुलूस यात्रा इसमें जहाँ से निकाला था विजय जुलूस, और इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। और ये सिर्फ यहाँ से जो यात्रा है वो यहाँ से आगे की तरफ गोल डाकखाने होते हुए, अशोक रोड होते हुए, फिर रफी मार्ग और फिर राजपथ पर जानी है ये यात्रा। और कुछ देर में जब ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा उसके बाद उस यात्रा को शुरू करने का यहाँ पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है वो बहुत पहले से ही पहुंच गए थे और ढोल नगाड़े अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये मंच के पीछे की तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां से ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। और यहीं पर तमाम जो कार्यकर्ता अपने साथ अलग अलग ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं। जो बीजेपी के नेता यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं वो हैं। और आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो सड़क है इसी सड़क से आगे ये जुलूस जो है विजय जुलूस ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो इसी जगह पर इकट्ठा कह दिया गया है और अलग अलग ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर अलग अलग दिशा में यहाँ पर पहुंचे हैं। जीत का जश्न जो है वो पहले से ही मनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये रास्ते पूरे रास्ते भर में इसी तरह से ये 1.5 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता होगा जहाँ पर ये विजय जुलूस निकलेगा। उस पूरे रास्ते में इस तरह से ढोल नगाड़े और सबकी तैयारी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कर ली गई थी और दोपहर से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच गए थे। तो फिलहाल इंतजार है औपचारिक ऐलान का, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर औपचारिक ऐलान से पहले ही यहाँ पर ये इस तरह से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तो तैयारियां पूरी हैं, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है और इस सब के बीच 15वां महामहिम जिसके नाम का ऐलान होना है और उसमें द्रौपदी मुर्मू साफ तौर पर जो है वो विनर के तौर पर नजर आ रही हैं, विजयी नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है। लेकिन पहले जरा सुनिए किस तरीके से ये जश्न
ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी आप देख रहे हैं, लोक कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, देसी वाद्य यंत्र हैं यहाँ पर। और खुशी दोहरी इस वजह से है क्योंकि बिल्कुल साधारण से परिवार से आने वाली एक आदिवासी महिला जो देश की महामहिम बनने वाली है। और इस बीच सीधे अजातिका के पास लेकर चलेंगे आपको। अजातिका, आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी जीत के जश्न के बड़े खूबसूरत से रंग नजर आ रहे हैं, जरा दिखाइए तो। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तीन मूर्ति के पास में विश्व युवक केंद्र से। और आप देखेंगे एक ऑडिटोरियम के अंदर आपको भारत के अलग अलग रंग दिखाई देंगे, अलग अलग रूप स्वरूप ये भारत के दिखाई देंगे आपको, जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे ये उड़ीसा का जो लोक संगीत है वो गा रहे हैं, जो लोक डांस है वहाँ का, जो लोक नृत्य है वो परफॉर्म करते हुए यहाँ के लोक आर्टिस्ट डोंगने डांस जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत गाना भी यहाँ पर गा रहे हैं, वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिली दी समरा आदिवासी को आदिवासी को धूड़ी को नोटंके आदिवासी बोया धूड़ी को नोटंके। जी देखिए, तो आदिवासी समाज के लिए, पूरे देश के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल, कुछ इस तरह से खुशी जाहिर करते अलग अलग राज्य के लोग आपको नजर आ रहे हैं। झारखंड और उड़ीसा का ये लोक नृत्य आप देख रहे हैं। वही हम आपको ग्रुप और भी दिखा देते हैं, मणिपुर के कई सारे जो लोक नृत्य कलाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान से आए लोक नृत्य के कलाकार वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कोई गा रहा है तो कोई नाच रहा है। एक छत के नीचे कुछ इस तरीके से भारत पूरा जश्न मना रहा है और इस तरीके से कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आप देखिए हाथ में अब से कुछ देर में होने वाली राष्ट्रपति की तस्वीर आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर हाथ में है और मिनिस्टर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक साथ डोंगरे डांस जो है उड़ीसा का जाना माना प्रचलित लोक डांस जो है वो आपको इस वक्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो लोक नृत्य के साथ में जो लोक संगीत है वो भी गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्यों ना झूमे, सभी के लिए ये जो पल है बेहद गौरवान्वित करने वाला है, बेहद उत्साहित करने वाला पल है। और खुशी जाहिर करते हुए लोग आपको इस वक्त दिल्ली में नजर आएंगे। दो ग्रुप्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप जो है वो महिलाओं का है, दूसरा ग्रुप पुरुषों का है। और किसी का उत्साह एक दूसरे से कम नहीं है, चाहे वो राजस्थान के लोग हो, उड़ीसा के लोग हो, झारखंड के लोग हो या हरियाणा से आए हुए लोग हो, सभी का उत्साह यहाँ देखते ही बनता है, कुछ की आंखें खुशी से नम है। बिल्कुल अजातिका, ये रिपोर्ट हमें दिखा रही हैं, तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। और देखिए समझना इस बात को होगा कि देश भर में बहुत सी जनजातियां जो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपनी खुशी का इजहार करती हैं, यही लोकगीत संगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से। और जो महामहिम बनने वाली हैं देश की द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, आदिवासियों के संथल समूह से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। एक लंबा संघर्ष भरा सफर द्रौपदी मुर्मू ने जो तय किया है यहाँ रायसीना की सीढ़ियां चढ़ने से पहले, और उसी के लिए ये खुशी, ये जश्न।
की थाप पर जश्न जोरदार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली है देश की एक आदिवासी बेटी। 1958 में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। ओडिशा के सबसे बड़े जिले मयूरभंज, लेकिन देश के सबसे पिछड़े जिलों में एक गिना जाता मयूरभंज, उसी के ऊपरबेड़ा गांव में जन्मी। शुरुआती पढ़ाई यहीं ऊपरबेड़ा गांव में पूरी की। उसके बाद अपने गांव की पहली बेटी बनी जो गांव से बाहर गई, कॉलेज में जिसने दाखिला लिया और ग्रेजुएशन की। इसके बाद बतौर क्लर्क नौकरी की द्रौपदी मुर्मू ने। फिर शादी के बंधन में बंधने के बाद जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी तो नौकरी छोड़कर खुद को पूरी तरीके से परिवार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो फिर से समाज सेवा करने की जो ललक थी वो मन में जागी और इसी के चलते समाज सेवा के काम में जुट गई। शिक्षिका के तौर पर काम करने लगी, वो भी बिना मानदेय लिए, बिना सैलरी के, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए। आदिवासी बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी और यहीं से कहीं ना कहीं अपनी जगह, अपनी एक पहचान बनाती चली गई द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद 1997 वो साल था जब राजनीति में द्रौपदी मुर्मू ने कदम रखा। खुद राजनीतिक दल चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि वो राजनीति में आए और इसके बाद तो इतिहास है। आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। देश की आदिवासी बेटी जो ओडिशा के ऊपरबेड़ा गांव की गलियों से निकलकर अब रायसेना की सीढ़ियां चढ़ने वाली है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।